खुले, इसके लिए क्या चाहिए? देखिए, अभी कर्नाटक में चुनाव हैं और प्रचार चालू हो चुका है। अब तक का जो फीडबैक आया है उसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार बनाएगी। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है कर्नाटक में भाजपा की, वो उसकी जनता में साख गिर चुकी है और अपने कारनामों से अपने कार्यकाल में जनता का विश्वास वो सरकार खो चुकी है। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। और वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है करप्शन का है। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये जनता मान चुकी है। और हमारा जो प्रचार भी रहा वो उस बात पर केंद्रित रहा कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, एक स्वच्छ और एक पारदर्शी सरकार देंगे। उस प्रचार को जनता ने लगे हाथों स्वीकार किया है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि कर्नाटक के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत के साथ एक प्रचंड सरकार बनेगी और भाजपा का जो करप्शन रहा कर्नाटक में उसको पूरी तरह एक्सपोज करने के बाद हम लोग वहां का जनता का विश्वास हासिल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। साहब, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री दिल्ली में गए, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे बयान ना दे जिससे पार्टी को नुकसान हो। उसके नुकसान की भरपाई तो आलाकमान कर देगा, लेकिन पार्टी को नुकसान हो गया उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है। कल आपने देखा किस प्रकार से जल्दबाजी में उनकी सदस्यता को रद्द करने के बाद जिस फुर्ती से, जिस तेज़ी से, जिस द्वेषपूर्ण भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। उनका मकान कल खाली करवा लिया गया और जो ये कार्रवाई हुई है, ये राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, चाहे वो अदानी जी को लेकर हो, चाहे वो मोदी जी को लेकर हो, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा के शासन के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ और जो हो रहा है केंद्र में, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करी। इसके चलते भाजपा उसको सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया। और मैं समझता हूं कि हम सब लोग अगर भाजपा की करप्शन की बात करते हैं, या मैं राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में जो करप्शन के मामले उठे जिसको हमने सामूहिक रूप से उठाया था, उन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ ये पार्टी के हित की बात है। और मैंने अध्यक्ष रहते हुए और सम्माननीय गहलोत साहब जो समय महासचिव थे, हम सब ने कई बार ऑन रिकॉर्ड इन बातों को कहा है कि वसुंधरा जी की सरकार में भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, तरह तरह के माफिया पनपे थे। और आज अगर कोई कह दे कि कोर्ट कचहरी का बहाना लेकर उन वादों को पूरा नहीं करे, हमने मांग करी थी सीबीआई की जांच की। हम लोग गए ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास, राजस्थान के गवर्नर के पास, कि एक न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए अगर तथ्य सामने आते हैं जांच के बाद। तो मैंने ही मांग रखी थी कि एक जांच हो। और जब मैंने अनशन किया था, हमारी महात्मा गांधी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर सच की बात रखना, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ रखना, ये हमारे संस्कारों में है कांग्रेस पार्टी के, जो 125 साल पुरानी हमारी पार्टी है। उसके तहत मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान में, जयपुर में, मेरे ख्याल 11 तारीख को। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं इसलिए पुनः बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि हमने जो स्वयं वादे किए थे, जनता को विश्वास में लेकर आए थे, और 2013 से 18 के बीच में हम जनता के बीच जब गए थे तो सबसे प्रमुख, आप सब लोगों को याद होगा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि वसुंधरा जी की करप्शन को हम एक्सपोज करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद कई कार्रवाई हुई हैं जिसका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, एसीबी बड़ा सक्रिय है, बड़े छापे डाले हैं, अधिकारी, आईएएस, आरएएस, आईपीएस, नाना प्रकार के लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। ये स्वागत योग्य कार्रवाई है। मैं समझता हूँ इसमें हम लोगों को इसका बहुत वेलकम करना चाहिए। लेकिन हम लोग जब सत्ता में आए थे, 5 साल विपक्ष में रहे, तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे, इसलिए वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि करप्शन के खिलाफ जब पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद है, और मैं खुद जब व्यक्तिगत रूप से प्रचार करता हूं पूरे देश में, जहां जहां मुझे पार्टी बोलती है प्रचार करने के लिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहां भी हम जाते हैं वहां पर भाजपा के करप्शन को एक्सपोज करने का काम करते हैं। तो राजस्थान में जब वसुंधरा जी के शासन में जो करप्शन हुआ, जिसको हम सब ने स्वीकार किया,
उस पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ ये गलत होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए और